गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। फिर एक सुबह, फिर वही काम। तो लाइफ फिर से अपने रफ्तार में चलने लगी है। हस्बैंड आज से ऑफिस जा रहे हैं और मैं फिर वही उनके लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। सच कहो तो हमारी पहचान किस चीज़ से होती है हमें खुद भी नहीं मालूम। माँ बाप के घर में रहते हैं तो माँ बाप से होती है, शादी हो जाने के बाद पति के घर आते हैं तो पति से होती है, या तो फिर हम अपने काम से पहचाने जाते हैं। और अगर पति ना रहे तो कोई पहचान नहीं। इसीलिए कहते हैं हमें कुछ न कुछ हमेशा अपने बारे में सोचना चाहिए। हर औरत को या हर लड़की को अपनी एक पहचान बनाना चाहिए। उसी से हमारी एक अपनी पहचान बनेगी। हम सर तो उठा के हमेशा ही जीते हैं, लेकिन एक अपने काम से हमारी पहचान होनी चाहिए। चलिए, तो बस हस्बैंड के लिए अभी पराठे बना रही हूँ। और मन तो बहुत आसान चल रहा है सभी का, क्योंकि घर में इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है। सब उससे उभर रहे हैं धीरे धीरे, सब अपने काम में लग गए हैं। काम ना किसी के लिए रुकता है, ना समय किसी के लिए रुकता है। तो बस, लेकिन मन में सबके दुख है कहीं ना कहीं कि घर का एक सदस्य चला गया। तो चलिए, आपको आज की हमारी राम राम। और ये है हमारा नाश्ता। मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया है, मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि यही हमारे पास एक टाइम ऐसा मिलता है जिसमें मैं और हस्बैंड थोड़ा सुबह बातें कर लेते हैं, कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। मतलब अभी इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में मैं स्कूल जाती हूँ, वो ऑफिस जाते हैं, शाम को इतने थके थकाए आते हैं कि फिर ज़्यादा बात करते नहीं हैं। तो इसीलिए हम लोग के पास ये समय ऐसा रहता है कि हम लोग इसमें थोड़ी देर, आधा एक घंटा हम लोग बातें कर लेते हैं। और कभी कभी तो शाम को भी कर लेते हैं, नहीं तो सब अपने अपने काम में लगे रहते। एक समय ऐसा आ जाता है ना कि बस काम या तो अपना काम, बेटा अपने काम में, हस्बैंड अपने काम में, मैं अपने काम में। बस, तो वही अभी एक न्यूज़ चल रही है जहाँ पे एक बाबा के कारण कितने लोग मर गए। तो बस उसी न्यूज़ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और अपनी चाय को एंजॉय कर रहे थे। हस्बैंड बोल रहे थे कि देखो आज कैसा कलयुग आ चुका है। मैंने बोला अब कुछ नहीं, जान की तो कोई कीमत ही नहीं है। बस चलिए, तो हस्बैंड बस वही न्यूज़ देख रहे थे, मैं भी वही न्यूज़ देखकर उनसे चर्चा कर रही थी इस विषय पर। और इधर हस्बैंड चले गए तो मैंने अपना सारा काम कर कर, और आज सुबह ही मैं नहा ली थी, मन नहीं लग रहा था, सुबह उठी थी तो फ्रेश होकर वॉशरूम होकर फिर मैंने नहा लिया। इसके बाद नाश्ता पानी बनाया। अब हस्बैंड जा चुके थे, मेरा मन लग ही नहीं रहा था। सोचा क्या करूं, कहते ना जल्दी काम हो जाए तब भी मन को वो करना। तो फिर मैं एक पेंटिंग बनाने लगी। आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो बस वही भिंडी मैंने रखी थी, तो एक मैंने ऐसे ही भिंडी से एक पेंटिंग बना दी। बहुत शौक़ था मुझे पेंटिंग बनाने का, इतना कि मैं बता नहीं सकती। हर सुबह अच्छी होती है, पर लेकिन जैसे हमारे घर में सुबह अच्छी नहीं हो रही है। सब क्या बताएं, सब खराब जैसे अभी हुआ है, कुछ जैसे मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है। चलिए, मैं तो अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रख ले रही हूँ, कभी कुछ कर ले रही हूँ, कभी कुछ कर ले रही हूँ।
पर नीचे का हाल तो ठीक नहीं है। रूटीन में सब आ गए हैं अपने अपने, सब भाई काम करने लगे। जो मेहमान आए थे वो चले गए। जो उसकी सिस्टर विस्टर है वो सुबह मॉर्निंग में चली जाती हैं, फिर वो दोपहर या शाम तक आ जाती हैं। ऐसे ही चल रहा है। मैंने भी अपने घर का सारा काम वाम कर लिया। मन नहीं लग रहा था तो एक थोड़ा सा पेंटिंग ही करने लगी। और चलिए फिर चलते जा रही थी। ये रेखा का ले आई थी पलक का, ये बहुत प्यारा सा डॉगी है। तो मेरे पास कपड़ा रखा हुआ है काफ़ी, तो मैं सोच रही थी इसको एक बार बनाऊं, देखूं बन जाता है कि नहीं। तो वही ले आई थी, वही मैंने ड्रॉ किया, इसका स्केच बनाया। अभी इसको कपड़ा उपड़ा निकाल कटिंग करूँगी, देखती हूँ कैसा बनता है। फ़िलहाल चल रही हूँ नीचे, रेखा का देखती हूँ क्या हो रहा है नीचे, फिर अभी आती हूँ तो आपसे मिलती हूँ। और ये जो है इसको पलक को दे देती। पलक इसे बहुत प्यार से अपने पास रखी रहती है। ये पलक का भैया ने दिया था उसे, काफ़ी साल पहले दिया था, तो वो बहुत इसको संभाल के रखी थी। मैं ले आ रही थी तो कह रही कि दे दीजिएगा, भैया का है। तो मैंने कहा हाँ भाई दे दूँगी, मैं क्या करूँगी रख के, मुझे बस इसका स्केच निकालना है, फिर मैं तुम्हें दे दूँगी। तो चलिए चलते इसको दे के आते हैं। और इधर मैंने पूरा अपना घर क्लीन कर लिया, सारा घर का काम वाम सब हो चुका है। चलिए चलते हैं नीचे, थोड़ी देर होकर आते हैं। देखते हैं रेखा क्या कर रही है। उससे पहले मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगाई, उसको थोड़ा निकाल देती हूँ। मौसम बहुत बढ़िया है, मतलब उमस है लेकिन अच्छा मौसम है आज। इसमें देखो कौन है, ये देखो कौन है, ये देखो इसमें देखो, ये देखो, आहा, ये कौन है? डॉगी कहाँ है, डॉगी कहाँ है, डॉगी दिखाओ, डॉगी दिखाओ। आहा, ये क्या है? कितना कितना अपना देख रहा है तो ध्यान से इसे। नानी नहीं लेगी, नानी नहीं लेगी। पिटी करो मम्मी की। और मारो भैया, पिटी करो। देख, तो मैं जा रही थी पलक के पास, लेकिन मैंने आंचल के बच्चे की आवाज़ सुनी तो मैं उसके पास चली गई। और वो इतना छोटा है और इतनी शैतानियाँ करता है, बस उससे कह भर दो इसको मारो, बस वो पीटना स्टार्ट कर देता है। तो बस उसी से मैं बातें कर रही थी, उससे खेल रही थी, और वो अपनी शैतानियाँ कर रहा था। और फिर मैंने बोला कि सो जाओ तो सो गया। बस इतना प्यारा है वो, क्या बताऊँ, जो कहो ऐसे तुरंत करने लगता है। चलो हम लोग चल रहे हैं, लाओ इसको दे दो, इसको हमको दे दो, दो पहले दो, लाओ दो, जल्दी दो। ये चलो टाटा बाय बाय, इसे टाटा बाय बाय करो, इसे टाटा बाय करो, बाय 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 बोलो, बाय बाय बाय। बच्चा कितना शैतानी कर रहा था। चल रही है इसको मैं पलक को देने। तो इधर मैं पलक के रूम में आई तो पलक अपना होड़ कर पढ़ रही थी, तो उसे लगा कि मैं मजाक कर रही, तो मैंने उसको डॉगी दिखाया कि मैंने कहा लो अपना डॉगी। तो वो कह रही क्या मेरा ब्लॉग बना रही है, मैंने कहा हाँ। तो कह रही है मैं सबसे कह दूंगी आंटी का जो है डिसलाइक कर दीजिए। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा तुम्हें पिटाई कर दूंगी। तो बस हम लोग ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे। थोड़ी देर में बैठी हो ये रेखा की बहन, तो अपना कुछ सीरियल देख रही है, तो बस मैं हंसी मजाक करके और पलक अपना पढ़ाई कर रही थी। थोड़ी देर मैंने रेखा से बात की, रेखा किचन में काम कर रही थी। तो फिर उसके बाद
मैंने कहा सब अपना बिजी हैं, चलो फिर मैं ऊपर जाती हूँ। तो फिर मैं अपने रूम में आप जा रही हूँ, तो पलक मुझसे शैतानी कर रही है और इधर देखिए केला रखा हुआ है, तो मैं उसको चिढ़ा रही थी। जैसे ही मैं ऊपर आई देखा तो ये फिर शैतानी कर रहा था, बिल्ली को पकड़ रहा था। उसके बाद मैं रूम में आ गई तो मुझे लगा कि एक ही डब्बा पड़ा था बाहर, तो मैंने सोचा चलो इसको कुछ बना ही लेती हूँ। तो मैंने आज इसका मेकओवर कर दिया पूरा। मैंने अच्छे से, मैंने ये पेपर टेप होता है तो बस मैंने उसी से इसको बहुत बढ़िया से चारों तरफ से इसको कवर करके, इसमें मैंने अपना जितना भी पेंटिंग का सामान था सब मैंने इसमें रख दिया अच्छे से ऑर्गेनाइज करके। और वाकई में बहुत प्यारा भी लग रहा था बनाने के बाद। ना ही मैंने इस पर कोई क्लिप करी ना कुछ किया, बस मैंने इसे वही वाइट टेप से मैंने इसको कवर कर दिया। और फिर मैंने इसमें जो भी मेरे ऑर्गेनाइज़र थे, सामान थे जो भी पेंटिंग से संबंधित, सब मैंने इसमें अच्छे से रख के अपने जो मेरा प्लेस है जहाँ मैं पेंटिंग वोंटिंग करती, तो वहीं मैंने डाइनिंग टेबल के किनारे सब कुछ इसमें रख दिया। तो इधर मैं अपना जितना भी था, ये मेरा एक ये था, मतलब मैंने लिया था मेकअप के लिए, तो मैंने मेकअप में ना यूज़ करके मैंने अपना सारे पेन है, ब्रश है, कलर्स है, सब मैंने इसमें अच्छे से रख के किनारे ऑर्गेनाइज कर। और ये जो टंकी थी मैंने कलर की थी ना, आपको बताया था मैंने, तो इसमें मैंने सारे अपनी कैंची और भी सामान रख दिया। तो देखिए मैंने कितने अच्छे से इधर ऑर्गेनाइज कर दिया। और ये जो बॉक्स बनाया था इसमें मैंने अपने जितने भी सामान थे सब मैंने अच्छे से रख के इसको एक किनारे, क्योंकि मैं यही एक मेरे पास प्लेस है जहाँ पे अपना मैं मॉर्निंग में पेंटिंग करती हूँ, अपना जो भी काम करती हूँ। तो फिर उधर मैंने डॉगी की कटिंग कर ली और इस समय बज रहे हैं रात के 11। उसके मैंने बाद कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि हस्बैंड थोड़ा तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। तो अब वो खाना वाना खा के अपना जा चुके हैं सोने। तो मैं बैठी थी, बेटा पढ़ रहा था, तो मैंने कहा क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। और ये ड्रेस मैंने जो है शाम को जो पहना था तो पहनी ही रह गई। मार्केट गई थी सामान लेने, तो फिर बस उसने कहा कॉफ़ी बना दीजिए, तो वही कॉफ़ी पीते पीते मैं यही बना रही हूँ। और ये है उसका फेस। बस अब हो गई है दूसरा दिन सुबह, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, मुझे अभी नहाना है। तो मैंने नहाने से पहले सोचा आज मैं इस डॉगी का काम ख़त्म करके ही सारा काम करूँगी। तो बस मैंने इसका ये मेरे मुंह का एक्शन देख के आप समझ सकते हैं, मैं उसमें जो है वो छेद कर रही हूँ इसकी आँख के लगाने के लिए, तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो ये मैंने इसके आँखों को फिट कर दिया। इधर देख लीजिए ये डॉगी की आँख बन गई और अभी इसकी नोज़ बनानी है प्यारी सी। तो बस मैं इसी में लगी रही। मैंने कहा आज जब तक मैं ये नहीं कर लूँगी मैं उठूँगी नहीं। बल्कि बेटा कहा मम्मी आप काम नहीं कर, मैंने कहा नहीं बेटा पहले मैं आज इसको कंप्लीट करूँगी। ये डॉगी मेरा 3 दिन से काम हो नहीं पा रहा है, तो ये 2 दिन का ब्लॉग है समझ लीजिए। तो बस ये अब मुझे याद आ गया कि मैंने आज दवाई नहीं खाई थी बीपी की, तो बस फिर मैं उसके बाद अपनी बीपी की दवा ली और फिर मैं जुट गई इस डॉगी को बनाने में। और पक्का मुझे 2.5-3 घंटा लगा इसको पूरा कंप्लीट करने में। आज मॉर्निंग में 11 बज गया था लगभग, तो अब पूरा हो चुका है। अब मैं इसमें जो ये रैक्रॉन वाली रुई होती है तो मेरे पास काफ़ी रखी, पहले मैं जब बनाती थी तो रखी थी, तो मैंने स्टोर में से निकाला और थोड़ा सा अब इसमें भर रही हूँ। और उसके बाद जो है मैं हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं भाई सॉफ्ट रहे, तो हल्का हल्का भर के बस अब इसके बाद जो है मैं इसको कर दूँगी। और इसके बाद देखिए मेरा कितना प्यारा सा डॉगी अभी रेडी हो जाएगा। बस तो मैं इधर सब उसके फेस को भी मतलब इसके बाद जोड़ लूँगी और पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो जो है बस, और इसमें मुझे इतनी गर्मी लग रही थी पता नहीं क्यों। ये जो फर का कपड़ा होता है ना, ये इसको जब आप काम करिए ना तो इसका जो रोएं उड़ते इससे बहुत गर्मी लगती है। और प्लस रैक्रॉन वाली रुई का भी काम कर रही थी इसलिए मुझे इतनी गर्मी हुई कि फ़ैन मैंने तेज़ किया था। तो चलिए इधर देख लीजिए मेरा ये डॉगी का पूरा मैंने हाथ पैर सब सही कर दिया है। और अब मैं इसको जो थोड़ा सा बचा है इसके मैं हेड को इसमें लगा कर सिल दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये अभी मैंने सोचा ये बहुत कम कपड़ा था, बहुत छोटे छोटे कपड़े से मैंने मिलाकर इसको बनाया था। तो देख लीजिए ये मेरा डॉगी रेडी हो गया है। ये बताइए आप प्लीज़ इसके लिए देख लाइक करिएगा और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं और भी चीज़ें आपको बना के धीरे धीरे दिखाऊंगी, अपने डेली रूटीन में काम के साथ कुछ सिखाऊंगी भी। शुक्रिया आपका, आपने अपना कितना कीमती समय मुझे दिया और मेरे ब्लॉग को पूरा देखा।
चलिए फिर मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।